नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे किसी का बाप नहीं मैट सकता है। और इस बात के आप प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं। किसान साथियों, आप सभी लोग एक ऐसे यूट्यूब पर बंदे के साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ किसान हित देखता है, किसानों का किस तरीके से फ़ायदा हो वो भली भांति जानता है। तो आप अपने सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं। किसान साथियों, हम शुरुआत से ही आप लोगों को बता रहे थे कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और ये 1600 रुपये का आंकड़ा जो है सादाबाद जनपद हाथरस के कोल्ड स्टोरेज में हो गया है। इससे मंदड़ियों की बुरी तरीके से सुलगी हुई है। कई लोग तो अब उल्टी सीधी बातों पर ही उतर आए हैं। साथ ही कुछ लोग तो अपनी नाजायज़ हरकतों से किसानों को बरगा लाने का खूब प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस समय पर जो स्थितियां चल रही हैं और जो परिस्थिति चल रही हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत जल्द जो है आलू जो है 1800 रुपये प्रति कट्टा का भी आंकड़ा जो है छू जाएगा। किसान साथियों, आप सभी को इस बात का भली भांति परिचित हैं और एक लगभग 80% किसान जो है आलू खुदाई के बाद में जो है बारी करते हैं, जिसमें सब्जियों की फसलें होती हैं। लौकी है, तोरई है, टिंडे है, भिंडी है, सभी को 80% तक किसान इस फसल को करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने उनके सारे अरमानों को जो है ध्वस्त कर दिया। किसान बेबस लाचार अब जो है क्योंकि बेल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, सब्जियों की जो है उत्पादकता लगातार गिर रही है। तो ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है, तो वो जो है खड़ी फसलों को जो है जोत रहे हैं। इससे मंडियों में जो है सब्जियों की आवक जो है दिन प्रतिदिन जो है गिरती जा रही है, जिससे सब हरी सब्जियों के दामों में भी आग लग चुकी है। जो सब्जियां हम पहले 5 से 10 रुपए किलो तक बड़ी आसानी से खरीद लेते थे, आज वही सब्जियां जो है 50 रुपए किलो का आंकड़ा जो है पार कर गई हैं। इससे आप समझ लीजिए क्या भविष्य में जो है होने वाला है। कई लोग आप लोगों को आलू ज़्यादा या आलू के दाम गिरेंगे या ये होगा वो होगा, अब जिसका जैसे दिमाग वो उसी तरीके से बात कर रहा था। लेकिन इस बात को आप जान सकते हैं कि आलू की शॉर्टेज ही आलू के दामों में आग लगा रही है। कई लोग जो है सरकार का उलाहना देते हैं कि सरकार बहुत कुछ कर लेगी। सरकार फटी झांट नहीं कर सकती, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो। क्योंकि आप पिछली साल जब नींबू 400-500 रुपये किलो हुआ था, टमाटर 500 रुपये किलो तक बिका था, तब भी सरकार ने जो है पूरे अपने गांठ तक के घोड़े खोल लिए थे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, हो पाया। विदेशों से टमाटर मंगाएंगे, विदेशों से आपके नींबू मंगाएंगे, लेकिन सिर्फ ये कोरी हवाईबाजी होती है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिस देश में आलू या जो भी फसलें हैं उसके जो है शॉर्टेज है, तो ऐसा आपके देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी होता है। तो पिछले साल आपने इसी तरीके का माहौल देखा था। कई आड़तियाँ, कई जो है जो कि टमाटर और नींबू के कारोबार में जुड़े हुए थे, वो ये कहते थे कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मतलब जितनी दिमाग उतनी बातें करते थे। लेकिन एक बंदा ऐसा भी था जिसने टमाटर के बारे में पहले ही बता दिया था कि टमाटर जो है आपका 500 रुपये किलो थोक भाव में बिकेगा। निश्चित तौर पर आज देखिए वो जो है राज कर रहा है। और वो अब जो है जो मंदड़िए और जो किसान विरोधी लोग थे, वो जो उसकी बातों को नकारते थे और जो है बोलते थे अरे झूठ बोल रहा होगा, किसानों का नुकसान करा देगा, ये आज उसके पैरों में गिरे हुए बैठे हैं। और तो और अब जो है उसकी पूजा भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ लोग हैं ना, अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए आप किसानों को दिन प्रतिदिन बरगलाते रहते हैं। क्योंकि इनका एक मकसद होता है कैसे भी सस्ते दरों पर आलू बिके और जो है उसे बेचकर वो जो है मुनाफा कमाएं। आज मदुरई हो, तिरुचि हो, गुंटूर हो, विजयवाड़ा हो, पूना मंडी हो या कोयम्बटूर मंडी हो, क्योंकि यही मंडियां आज संडे के दिन खुली हुई हैं। पूना मंडी में तो आज 30 रुपये किलो तक के दर पर आलू बिके हैं आगरा के। अगर कोयम्बटूर, तिरुचि और इसकी बात करें तो यहाँ पर आलू ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक आगरा के आलू जो है ऊपर में बिके हैं और नीचे 36 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। इससे आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है। आज 16 जून 2024 हो गई और जो लोग कहते हैं 17 जून को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारे लिए टाट पे जेब रहा है। अगर आज जो सादाबाद में कोल्ड स्टोरेज पे जो आलू के सौदे हुए हैं वो 1601 रुपये प्रति कट्टे में हुए हैं, जिसे देखकर सुनकर कई लोग तो सदमे में पहुंच गए। क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आज जो है वीडियो पर्ची जो है वायरल हो रही है, आलू भी वायरल हो रहा है जो बिका है। और निश्चित तौर पर जब इस तरीके के सौदे हो रहे हैं
तो उससे जो है हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है और गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि किसानों ने हमारा पल पल हर कदम साथ दिया, जिससे आज आलू के दामों में बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। और हम यही चाहते हैं कि हर किसान को इसके पूरे पूरे भाव मिलें। अभी जिस जिस स्टेज पर आलू पहुंचा हुआ है उसमें अभी जो है कुछ ही किसानों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, और लेकिन बहुत जल्द परमपिता परमेश्वर ने चाही तो बहुत जल्द ये आलू के भाव जो 1600 रुपये प्रति कट्टा के हैं ये हर उस किसान को मिलेंगे जो अपने 4 महीने कड़ी मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कड़ाके की सर्दी, और ना ही जो है जंगली जानवरों को देखते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कैसे भी उनकी फसल बचे और उससे उनका परिवार चले और बच्चे पढ़ें लिखें और बेटी बेटियों की शादी करें। तो निश्चित तौर पर इस वर्ष ऐसा होगा। और आप लोगों से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो हैं अपनी हल्की ज़बान का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हल्की ज़बान ही आज जो है व्यापारी पकड़ रहे हैं। आज जो लड़ाई कोल्ड स्टोरेज पर देखने को मिल रही है हमें, वो लड़ाई है कि मेरे किसान ने पिछली बोली पे जो है मुझसे ये कहा था कि 1200 रुपये में आलू लिखवा लो, तुम्हें जितना लिखवाना हो। आज किसान जो है देने के लिए तैयार नहीं है। खूब गुत्थम गुत्था हो रही है किसान और व्यापारी में। किस वजह से? आपकी एक नालायकी की वजह से। क्यों आप इस तरीके की छोटी हल्की ज़बान का प्रयोग करते हो? ज़बान की विशेष कीमत होती है। और ऐसे में जब आज उन्हें आलू के दाम जो है 1800-1900 रुपये प्रति कट्टा वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो जो 1200 जो आप बोलते हैं कोई हमारा 1200 ले ले या 1400 ले ले, आज वो उसी आलू को लेने के लिए लालायत और प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। पंचायतों का दौर चल रहा है और किसान देना पड़ेगा, मजबूरी बन गई। क्यों ऐसी हरकतें आप लोग करते हो? जब आप लोगों के साथ सोनू चौधरी बैठा हुआ है जो आपको शुरुआत से बता रहा है कि आलू में 1600 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार करेगा, तो ये पार कर गया। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सिर्फ बात है कि सभी किसानों को 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम कब से मिलने लग जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, यानी कि आज अब 16 जून 2024 हो गई और निश्चित तौर पर अभी मानसून सीजन एंट्री होने दी है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो आपको पता ही है, कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि किस तरीके से वहाँ पर नाम पर हसन और चिकमंगलुरु, बेलगावी और मंचर के नाम पर आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे आपको आलू जो है सस्ती दरों पर इन लोगों को मिल जाए। लेकिन अगर आप में जरा सी भी बुद्धि है किसान साथियों, तो अड़िग रहिए अपने उस पर, क्योंकि अगर आप सस्ती दरों पर आप 1200-1400 रुपये का ये कहोगे कि मुझसे कोई ले ले, तो निश्चित तौर पर डकैत बैठे हुए हैं जो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। आज सभी आड़तियों को ये पता चल चुकी है कि खंदौली सादाबाद जो कि क्लस्टर हब है, यहाँ पर आलू के सौदे जो हैं 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर हो रहे हैं और किसान इससे नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। और इस वजह से आड़तिया भी जो है व्यापारियों को गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोड कीजिए, हम जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा के जो है दाम देंगे। तो निश्चित तौर पर आलू में और ज़्यादा असीम तेजी की संभावना बनेगी और सबको इसके रेट मिलेंगे। इससे आप लोगों को सर्वाधिक फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ऐसे में किसान साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन और अनुरोध यही करूँगा, आपको आलू के 100% दाम मिलने हैं। आप घबराहट मत करना, किसी की बातों में मत आना और जो है अपना आलू अपने अधीन रखना। देश में आलू की शॉर्टेज है, मैं आप लोगों को शुरुआत से ही बता रहा हूँ। अपनी बात से ना कल हटाता, ना आज हटाऊँ और ना कल हटूँगा, क्योंकि मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा, क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिक सकता है। लेकिन उसमें आप लोगों का संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपेक्षित है, और ये तभी संभव होगा जब जो है आप इस हल्की जुबान का प्रयोग ना करें। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध रहेगा, जिन किसान साथियों ने जो अभी शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इतर जो नए साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो शेयर करना शुरू कर दीजिए। आलू का आपको पता है माहौल किस तरीके से बनता है, तो कोताही मत बरतिए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में परस्पर शेयर करते रहिए। और साथ ही जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा। भाई, आपका एक एक सब्सक्राइब और आपका एक एक लाइक जो है हमें ऐसी ही जानकारी आप लोगों के हित में प्रोवाइड कराने में मदद करता है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सत्य शक्ति कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, गुरसोटी, सादाबाद, जनपद हाथरस। आज आप यहां पर देख लीजिए 1601 रुपये प्रति कट्टा में जो है आलू जो है आज बिका है। और निश्चित तौर पर आप इससे समझ लीजिए कि 1601 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिका है। तो आलू का पेमेंट जो है आपको भी पता है 30-35 दिन में ही होता है, तो वही ये पेमेंट है, ये 45 दिन का पेमेंट है। तो निश्चित जो किसान ने बेचा है वो भी खुश है,
व्यापारी ने खरीदा वो भी खुश है क्योंकि उसे तो डबल फायदा हो रहा है, और कोल्ड मालिक तो विशेष खुश हैं, वो तो सौ बाँस उड़ रहे हैं क्योंकि उनके कोल्ड स्टोरेज की छवि पूरे देश में एक ऐसा किसान हितैषी के रूप में निखरी है। इससे उन कोल्ड मालिकों के चेहरे उतरे हुए हैं जो कि आप किसानों का शोषण करते थे और उस पर जो है कमीशनखोरी आपके आलू पर करते थे। अब निश्चित तौर पर जब सत्य शक्ति कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में आलू जो है 1601 रुपये प्रति कट्टा में बिका है, तो उन कोल्ड मालिकों के तो पिछवाड़े ही सुलग बैठे हैं जो आप लोगों से मंदे में बैठे रहते थे और अक्सर कहते थे कि अगर आलू जो है तेज बताओगे, किसान को तेजी में ले जाओगे तो किसान आलू नहीं बेचेंगे। लेकिन इन सत्य शक्ति कोल्ड स्टोरेज वालों ने ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों के मुंह पर एक करारा तमाचा रसीद किया है कि किसान अगर 1600 रुपये प्रति कट्टा के 1800 रुपये प्रति कट्टा भी आलू के दाम मिलेंगे तो निश्चित तौर पर निकालेंगे, गाड़ी निकाली है दोनों। तो ऐसे में ये जो मेंटेबिलिटी कोल्ड मालिक जो है पाले हुए हैं ना, ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसान विरोधी हैं, इससे आप समझ लीजिए। क्योंकि किसान हितैषी कोल्ड मालिक, उन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है। किसान कब आलू बेचे कब ना बेचे वो किसान की मर्जी, कभी भी ये नहीं कहते। लेकिन इस समय पर आप खुद देख लीजिए, जैसे ही तेजी का माहौल चला है, सभी को पता लग गई दक्षिण भारत में कोई फसल नहीं लगने वाली है। मानसून जो है देश में एंट्री कर चुका है। दक्षिण भारत हो या पूर्व उत्तर भारत हो या गुजरात का इलाका हो या मध्य प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर जो है बारिश जो है देखने को मिल रही है। ये एक सबसे बड़ी एक विडंबना ये है कि पश्चिम दिशा से चल रही हवाएं जो है मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। 6-7 दिन हो गए हम देख रहे हैं कि पश्चिम पछुआ हवा जो है रोके हुए हैं पूर्व की हवा को। अगर पूर्वी हवा चलने लग जाए तो मानसून जो है कल ही आपके यहाँ आ जाए। तो ऐसे में लालिनो का प्रभाव और मानसून दोनों सिस्टम जो है देश के ऊपर एक्टिव हैं और लगभग जैसे IMD बता रहा है, जैसे स्काईमेट वेदर बता रहा है, जैसे हमें जो IGSF मॉडल और WGSF मॉडल जो है प्रिडिक्शन कर रहा है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बार जो है 50 वर्षों की सबसे भयानक बारिश जो है देश में लोगों को झेलनी पड़ेगी और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आलू के रेटों पर पड़ेगा। अभी कई लोग जो हैं अलग अलग तरीके से उसका व्याख्यान कर देते हैं, कई लोग जो हैं अलग अलग उससे व्याख्यान कर देते हैं। तो ऐसे में बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल में भी आलू में जो है आज फिर तेजी देखी गई है। कल जो है ईद का त्यौहार है, इस वजह से देश भर की सारी मंडियां बंद रहेंगी, तो वीडियो डालने में भी हमें असमर्थता होगी। लेकिन कोल्ड स्टोर पे जो सौदे होंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। बंगाल में फुल डाला आलू आज भी 1250 रुपये से लेकर 1280-1300 रुपये प्रति कट्टा में। टरकेश्वर, मेमारी, हुगली, बांकुरा, आपके कोलकाता, तमाम सिंगूर है, तमाम सभी जगहों पर जो है आलू में तेजी देखी जा रही है। 50 केजी में ज्योति बिक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आलू में जो है और ज़्यादा बूम आने की संभावना है। इधर जो है आलू की जो डिमांड है वो भी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है उत्तर भारत में हरी सब्जियों के महंगे दाम होने की वजह से। हरी सब्जियां कम मात्रा में आ रही हैं तो लोग आलू पर ही आधारित होकर रह रहे हैं। तो आलू ही ज़्यादा अब जो है लोकल से लेकर बड़ी मंडियों में जो है उठ रहा है, चाहे कानपुर की मंडी हो, आगरा की मंडी हो, गाजियाबाद, हिंडन, तमाम ऐसी मंडियां हैं उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, प्रयागराज वगैरह। यहाँ पर जो है आलू में अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और ये बदस्तर आगे जाके और बढ़ेगी और बारिश हो जाएगी तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि उसके आलू के दामों में और ज़्यादा आग लगेगी। किसान साथियों, आज जो है मैं आप लोगों को मंडी भाव भी बता देता हूँ जो मंडियाँ खुली हुई हैं, और जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए तिरछी मंडी की। तो तिरछी मंडी में आज ऊंचे में 44 रुपये किलो तक आलू बिके हैं, नीचे में 36 से लेकर 38 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी में आज जो है नीचे में 38 रुपये किलो और ऊपर में 42 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो कोयम्बटूर मंडी में 40 से लेकर 41 रुपये किलो, नीचे में 32 रुपये किलो की दर पर है। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए मेट्टियापालम मंडी की, तो मेट्टियापालम मंडी में आगरा के आलू आज 1800 रुपये प्रति 45 केजी की दर पर बिके हैं। ये उन मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए आप लोगों के अंदर भय और जो है घबराहट का माहौल पैदा कर रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आलू में कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ऊपर जो आलू जो है आगे जाएगा, क्योंकि आप अभी जो है कोई भी फसल जो है अक्टूबर तक नहीं है। अगर परमपिता परमेश्वर ने चाही तो लौटता हुआ मानसून सितंबर में ऐसी बारिश देगा कि ऊना होशियारपुर भी लेट हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर फिर जो आलू जो है 2400 का भी आंकड़ा जो है पार कर सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं तो आ जाओ हमसे शर्त लगा लो, क्योंकि विदेशों में आलू की कोई फसल भी इस समय पर नहीं है। जिन देशों में आलू की फसल चलती थी वहाँ पर जो है बारिश ने तांडव मचा दिया है। अरे दिग्गज जो देश हैं, रूस है,
अमेरिका है, चीन है, या और भी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, ये बड़े-बड़े दिग्गज देश जो हैं, विकसित देश, वो भी भारत से जो है आलू जो है खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो भी राशन आलू, ये भी सोने पे सुहागा है, और ये भी जो है दाल में तड़का लगाने का काम कर रहा है, यानी आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार कितने भी अखबारबाजी कर ले या कुछ कर ले या मंदड़िया कर लें या जो है किसान विरोधी लोग कर लें, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है जो मेरे कहने के बावजूद जो है 800-900 में बेच गए थे, आज जब आलू एक मजबूत उस पर पहुंच गया है, 1600 रुपये प्रति कट्टा पे पहुंच गया है, तब उन लोगों के सीने पर आग जल रही है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। अब वो लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जल्दी से आलू बेचो, ये हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों, आपने अगर आलू नहीं बेचा है तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि निकासी जो है ऑल इंडिया में 35% तक जा पहुंची है। तो निश्चित तौर पर आलू एक नया रिकॉर्ड, एक नया आयाम जो है स्थापित करेगा। तो ऐसे में आप सभी लोग वीडियो को परस्पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जो लोग नए हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक लोग अगर 1000 ग्रुपों में डालेंगे या 1000 लोग जो हैं अन्य ग्रुपों में डालेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक आंधी तूफान का रूप जो है वीडियो धारण कर लेगी, और धारण कर लेगी तो फिर आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं बिकेगा, उससे पार बिकेगा। फैसला आप लोगों का है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।